कार्बन के इसी डिस्टिंक्ट बिहेवियर की वजह से ओवर 90% कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब देखो यार, ये सब है हायर स्टडी के लिए, हमें पढ़ना है एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब बहुत सिंपल है, फोकस जाएगा सिर्फ एलिफेटिक की तरफ। तो नंबरिंग इस तरीके से करो कि या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिले, लोएस्ट पोजीशन मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। क्लास 10 की इसकी रिकैप सीरीज का लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है बहुत बड़ा, तो नॉर्मली बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। तो मैंने क्या किया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ब्रेक डाउन किया है इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे अबाउट द नॉमेनक्लेचर, अबाउट होमोलोगस सीरीज, आइसोमेरिज्म, एंड सेकेंड पार्ट हम डेडिकेट करेंगे टू ऑल द व्हाट एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस एंड अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सिंपली है, देखो पहला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्विकली मूव ऑन करते हैं टॉपिक में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अब जिसमें भी प्रॉब्लम हो वो देखेगा वो पार्ट। लेट सपोज अगर आपको प्रॉब्लम है नोमेनक्लेचर में तो आप देखेंगे पार्ट नंबर 1। अगर प्रॉब्लम है एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन में तो आप देखेंगे पार्ट नंबर 2। दैट्स इट। अब देखो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है, आप बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं जहां पर कि आपके पास कार्बन या हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो, मतलब बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। सो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इनको बोला जाता है व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जब इनके बारे में हम पढ़ते हैं सो दैट इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल। नाउ इसमें एक्सक्लूजन होता है किसका, सिंपल ऑक्साइड्स का, जैसे कि CO, CO2, कार्बोनेट्स और कार्बाइड्स, दे आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। व्हाई? बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है उनके साथ, आपके पास कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन भी होना जरूरी है। नाउ why is it important? Why? Because almost all the things which are present in the living organism, they are what, organic. How? Essential for life. It is in DNA, proteins, food and biomolecules as well. Now we have daily utility, fuels, polymers, फार्मास्यूटिकल्स, सब में क्या यूज होते हैं, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज होते हैं। नाउ वी हैव डिस्टिंक्ट फीचर, दैट इज व्हाट, कि ऐसा क्या डिस्टिंक्ट है किसमें, कार्बन में, कि वो क्या कर सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है। फर्स्ट थिंग इज कैटिनेशन। हमारे पास क्या है, यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू सेल्फ लिंक टू फॉर्म लॉन्ग चेन। दैट इज व्हाई मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो इंक्लूड होता है दैट इज योर कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसकी वैलेंसी होती है टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट। नाउ कार्बन के इसी डिस्टिंक्ट बिहेवियर की वजह से ओवर 90% कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ड्यू टू वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। दैट्स इट, यही हमें पढ़ना है। सो हम पढ़ेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सिंपल है, पहले फिजिकल नेचर एंड बॉन्डिंग की बात करते हैं। सो इट possess covalent bonds, usually have low melting or boiling point and are volatile in nature due to weak intermolecular forces. Then we have solubility behavior, water में insoluble होता है, reason बहुत simple है। नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर आप देखेंगे सो वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, मींस व्हाट, कार्बन और हाइड्रोजन। और जब एक कंपाउंड उनसे बनता है तो नॉर्मली वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक, दैट मीन्स पोलर सॉल्वेंट अगर होगा तो वो पोलर सॉल्यूट को ही डिसॉल्व करेगा। So most are non-polar unlike salts. So most, not all, but most of the organic compounds क्या होते हैं हमारे पास, non-polar, but they are soluble in what, in organic solvent. What is the reason? Organic solvent भी क्या हो जाएंगे तुम्हारे पास, non-polar. So non-polar will dissolve always non-polar. हमारे पास क्या है, अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के। Now we have chemical reactivity. Combustibility, most burn radially due to high carbon content, often shooty flame. अब सिंपल सी बात है यार, ये सारे कंपाउंड किसके हैं, कार्बन के या हाइड्रोजन के। सो जब ये बर्न करते हैं तो हाँ ये कंबशन भी करते हैं, मतलब ये CO2 और H2O भी इवॉल्व करेंगे। रिएक्शन की रेट स्लो होती है इन कंपैरिजन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। क्यों? आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालते ही वो आयंस में डिसोशिएट होते हैं, बट यहाँ पे बॉन्डिंग जो होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको याद
याद है, मैंने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में। सो कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना हो, एंड ड्यू टू दैट जब भी ऐसे कंपाउंड रिएक्शन में पार्ट लेते हैं तो पहले वो बॉन्ड टूटेगा, फिर कोई नया बॉन्ड बनेगा। दैट इज वाई ये रिएक्शन क्या हो जाती है हमारे पास, स्लो हो जाती है इन कंपैरिजन ऑफ आयनिक रिएक्शंस। नाउ मेल्टिंग पॉइंट पता है इनऑर्गेनिक का ज्यादा होगा ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में। कंडक्शन की बात अगर करेंगे, दे आर नॉन कंडक्टर्स और यू कैन से नॉन इलेक्ट्रोलाइट एज वेल। देखो organic reactions involve the breaking and making of what covalent bonds, making them slower than ionic reactions। सिंपल है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व है तो वो पहले पुराना बॉन्ड तोड़ेगा और फिर कोई नया बॉन्ड फॉर्म होगा। तो दैट इज योर व्हाट, दैट इज व्हाई हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी रिएक्शन की रेट जो होती है वो स्लो होती है इन कंपैरिजन ऑफ आयोनिक रिएक्शंस। नाउ अब यार देखो, अब हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन। बहुत प्यारे तरीके से मैं तुम्हारे लिए क्लासिफिकेशन लिख के लाई हूं, एज इट इज, जो आपके पास बुक में अवेलेबल है एज इट इज वही। अब देखो यार नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफाई होते हैं एज अ हाइड्रोकार्बन्स, मींस ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो। तो जब कार्बन हाइड्रोजन होता है या तो उसके डेरिवेटिव, मतलब एसेंशियली कार्बन हाइड्रोजन तो है पर साथ में कुछ और भी प्रेजेंट है। सो यानी कि हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सो हाइड्रोकार्बन को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इनटू एलिफेटिक एंड साइक्लिक। एलिफेटिक का मतलब एक और हो सकता है ओपन, जहां पे स्ट्रक्चर ओपन हो। साइक्लिक आपको समझ ही आ रही होगी, एक साइकिल टाइप की बनेगी तो स्ट्रक्चर क्या होगा, क्लोज्ड होगा। सो दिस इज क्लोज्ड स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रक्चर। सो एलिफेटिक डिवाइड होता है फिर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स एल्केन्स। सो जितने भी कंपाउंड जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा दैट इज योर एल्केन्स। फिर आता है अनसैचुरेटेड, मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। नाउ डबल बॉन्ड की दो क्राइटेरिया है, कैसे, या तो एल्कीन मतलब सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा, या तो एल्काइन मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। बेसिकली अनसैचुरेशन, इसको बोला जाता है अनसैचुरेशन, मतलब अगर सिग्मा बॉन्ड के अलावा वहां पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो गया सो दैट मीन्स वहां पे अनसैचुरेशन है, वहां पे क्या है, अनसैचुरेशन है। सो आपको हमेशा याद है यहाँ पे क्या है, एल्कीन्स है। एल्कीन्स में क्या है, एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड। रिमेंबर, एक बॉन्ड बनेगा सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, सिग्मा एंड उसके बाद क्या बन जाएगा हमारे पास, पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड। यही है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या, क्लासिफिकेशन। अब साइक्लिक की बात करेंगे तो आपके पास आएगा एक एलिसाइक्लिक, एक आएगा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक बहुत सिंपल है, कहीं पे भी आपके पास सिंपल साइक्लिक स्ट्रक्चर है लाइक दिस इज एलिसाइक्लिक। क्यों, ये साइकिल में है। अगर यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, सो अब ये कार्बन क्या है, एक साइकिल में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड। वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 लाइक दिस। सो दिस इज योर एलिसाइक्लिक, सिंपल। अगर ऐसा कभी आए सो दिस इज योर एलिसाइक्लिक। व्हाट अबाउट द एरोमेटिक? एरोमेटिक बहुत सिंपल है, मतलब एक रिंग होगी तुम्हारे पास साथ में, लेकिन वहां पे अनसैचुरेशन भी साथ साथ में होगा अलोंग विद देयर आर सम कंडीशन एरोमेटिक बोलने के लिए भी। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन। सो बेंजीन है किसका एग्जाम्पल, एरोमेटिक कंपाउंड का। बट अब देखो यार, ये सब है हायर स्टडी के लिए, हमें पढ़ना है एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब बहुत सिंपल है, फोकस जाएगा सिर्फ एलिफेटिक की तरफ। किसकी तरफ फोकस करना है, एलिफेटिक की तरफ फोकस करना है। नाउ सी, सो हमारे पास क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू देखेंगे। एलिफेटिक डिवाइडेड था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड के अंदर आता है एल्केन, अनसैचुरेटेड के अंदर आता है एल्कीन और एल्काइन। फोकस है हमारा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पे सिर्फ। नाउ एल्केन में क्या है, मतलब सैचुरेटेड, सी सिंगल बॉन्ड होगा। नाउ जनरल फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ऐसा होता है जो आपका हर एक एल्केन बना सकता है। अब वो फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन है, या तो कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। सो अगर मेरे पास क्या है, N की वैल्यू, यहाँ पे N क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। बहुत सिंपल,
कितने नंबर ऑफ क्या है कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, आपको बस ये ध्यान रखना है। अगर पहला एक ही कार्बन एटम है मतलब N की वैल्यू अगर 1 है तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH4 दैट इज मीथेन। अगर मेरे पास क्या है N की वैल्यू 2 हो गई तो क्या बन जाएगा इथेन दैट इज C2H6। बट अगर मेरे पास एल्कीन बन गया, क्या बन गया, सो अगर हमारे पास क्या प्रेजेंट होगी, एल्कीन प्रेजेंट होगी, तो एल्कीन में क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला CnH2n। मतलब अगर आपके पास एल्कीन है तो आपके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। सो N की वैल्यू अगर 1 हो गई, सही। अब एल्कीन में क्या वो होता है, आप खुद सोचिए, आप बोल रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन के बीच में प्रेजेंट हो। सो एटलीस्ट आपको N की वैल्यू क्या चाहिए होगी, 2 चाहिए होगी। यहाँ पे आप एल्केन बोल सकते हैं जब N की वैल्यू 1 है, क्यों, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड। बट अगर डबल बॉन्ड चाहिए तो आपके पास 2 कार्बन होना जरूरी है। सो मतलब आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम N इज इक्वल्स टू 2। सो पहला जो एल्कीन बनेगा वो बनेगा हमारा इथीन, इथीन। नाउ वी हैव एल्काइन मतलब अनसैचुरेटेड आ गया दोबारा। अब यहाँ पे होगा ट्रिपल बॉन्ड, सेम सिनेरियो, यहाँ पे भी हमें मिनिमम 2 नंबर ऑफ क्या चाहिए कार्बन। सो दिस बिकम्स CnH2n-2 मतलब क्या बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH दैट इज योर इथाइन, दैट इज योर इथाइन। अभी तो हमने नॉर्मल लिख दिया, अब बहुत बच्चे सोचेंगे मैम ये आ कहां से रहा है, मेथ एथ, ठीक है, ये भी हम आज के ही क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये सब टिपिकल रिएक्शंस हैं जो कि हमें नेक्स्ट पार्ट में देखनी है। नाउ अब आता है होमोलोगस सीरीज। अब हमें आइडिया लग गया कि एल्केन हो सकता है हमारे पास, एल्कीन हो सकता है हमारे पास, एल्काइन हो सकता है। सो फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो होता क्या है होमोलोगस सीरीज, एक फैमिली किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जहां पे आपके पास क्या हो, जहां पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप सेम हो। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है ऐसा ग्रुप जो डिसाइड करेगा रिएक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसीलिए उसे फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। नाउ अगर आपके पास सेम फंक्शनल ग्रुप हो एंड क्या हो, उनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर। क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो वो क्या डिसाइड करता है, रिएक्टिविटी या केमिकल रिएक्टिविटी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है दैट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, सेम। नाउ where successive members differ by a CH2 group, the important one is this one। मतलब एक फैमिली है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जहां पे क्या है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट क्या है पहला मेंबर दूसरे मेंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक CH2 यूनिट का है। व्हाट डू यू मीन बाय CH2 यूनिट, अब कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, सो 2 हाइड्रोजन है 2, सो मतलब 14 यूनिट मास में डिफरेंस होगा बिटवीन द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, दैट इज द थिंग हैपनिंग। अब देखो, अब हम क्या पढ़ चुके हैं, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, पहले उसी में लगाते हैं। हमारे पास लेट सपोज अगर एल्केन है तो जनरल फॉर्मूला सबको याद है दैट इज CnH2n+2, सिंपल है राइट। सो अगर +2 है, C1 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे 4, सो CH4 बन गया। अगर N की वैल्यू 2 हुई तो C2H6 बन गया, N की वैल्यू 3 तो C3H8। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस, क्या एल्केन भी एक होमोलोगस सीरीज है या नहीं, लेट्स कैलकुलेट। यहाँ पे था N की वैल्यू 1, ये है N की वैल्यू 2, ये है N की वैल्यू 3। सक्सेसिव मेंबर्स कौन होंगे जब N की वैल्यू 1 थी और N की वैल्यू 2 थी। सो अब डिफरेंस देखो, एक कार्बन 2 कार्बन, क्या है मतलब एक कार्बन ऐड हो रहा है, 4 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, तो मतलब क्या है CH2 ग्रुप का डिफरेंस है बिटवीन देम। और ऐसे ही सिमिलर डिफरेंस है यहाँ पे, मतलब अगर मुझे एल्केन की होमोलोगस सीरीज बनानी हो तो सिंपल है, फॉर्मूला क्या है CnH2n+2, दैट्स इट। बस यही ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना है। अब मास डिफरेंस क्या होगा सबके बीच में, 14 यूनिट का मास डिफरेंस होगा, किसका, 14 यूनिट का क्या होगा, मास डिफरेंस प्रेजेंट होगा। नाउ जनरल फॉर्मूला क्या है, ऑल मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला, हर एक मेंबर पे क्या है वो जनरल फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, मेंबर्स शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगी, वहां पे क्या होगा, रेगुलर ग्रेडेशन। एग्जांपल क्या है, बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली क्या करेगा, इंक्रीज,
विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अब आपका जो हमारी सीरीज है उसमें क्या है, मास भी बढ़ता जाएगा बाय 14 यूनिट। बिकॉज मास बाय 14 यूनिट बढ़ रहा है, रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि मास क्या है, रिमेंबर बार बार 14 यूनिट से बढ़ रहा है, मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, और क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसे बोलते हैं रेगुलर ग्रेडेशन, मतलब रेगुलर इंक्रीज आना किसी चीज में। नाउ यू हैव व्हाट, प्रिपरेशन कैन जनरली बी प्रिपेयर्ड बाय सेम मेथड। जनरली हम इसे सेम मेथड से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। मेथड तो हम अगले उसमें देखेंगे पार्ट में, राइट। नाउ एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, चलो आ जाओ साथ में देखते हैं। एग्जांपल क्या है, हमारे पास है एल्केन्स सैचुरेटेड, जनरल फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, CnH2n+2। एल्कीन्स के लिए है CnH2n, एल्काइंस के लिए है CnH2n-2 और एल्कोहल। नाउ व्हाट इज एल्कोहल, इट इज अ फंक्शनल ग्रुप। क्या है वो, फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1 OH। बिकॉज वाई दिस OH हाइड्रोक्सी ग्रुप ही क्या है हमारे पास, एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही हमारे पास क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप, रिमेंबर। नाउ अब देखते हैं वो फंक्शनल ग्रुप जिसकी मैं बात कर रही थी इतने टाइम से। पहला है मेरे पास एल्केन, सिंपल है, हमारे पास क्या है, CC है, सिंपल। नाउ एल्कीन में क्या है, C+C है, एल्काइन में क्या होता है, C+C। हेलाइड्स में क्या होता है, हेलाइड फंक्शनल ग्रुप का मतलब है वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, हेलोजन प्रेजेंट होगा। आइड इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब इसकी नेमिंग करेंगे तो वो क्लोरीन ना होके वो क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, मतलब जहां पे भी आपके पास सिंगल बॉन्ड से एक्स का मतलब है हेलोजन जुड़ा हो, एल्कोहल का मतलब है सिंगल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड का मतलब है CHO कैसा दिखता है, सिंगल बॉन्ड, मतलब यहाँ पर ये जो खाली स्पेसेस है ना, यहाँ पे कितनी भी बड़ी कार्बन की क्या हो सकती है, चेन मौजूद हो सकती है। नाउ दिस इज कनेक्टेड टू C। OH क्या ये ऐसा है, नहीं, दिस इज लाइक दिस। बस रिमेंबर, कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है तो आपको 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, मैक्स टू मैक्स 4। नाउ यू हैव कीटोन, सो कीटोन क्या है, C, डबल बॉन्ड O तो है, बट दिस टाइम नॉट कनेक्टेड टू हाइड्रोजन, दोनों तरफ क्या है, कुछ कार्बन की चेन मौजूद है। कार्बोक्सिलिक एसिड C, डबल बॉन्ड O है, और साथ में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्या है, OH। नाउ COR, एस्टर ग्रुप अगर हो, C डबल बॉन्ड O तो है, बट यहाँ पे H की जगह पे R। सो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव, कौन है वो, एस्टर है। सो यही चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब ये सब क्या है, उसके एग्जाम्पल्स, और ये सब क्या है, सफिक्स प्रीफिक्स, ये हम अभी नेमिंग के टाइम पे पढ़ेंगे। आपको मेन फोकस करना है इन पे कि कौन सा ग्रुप क्या होता है। हेलाइड मतलब हेलोजन, एल्कोहल मतलब OH, एल्डिहाइड का मतलब है CHO दैट इज C डबल बॉन्ड OH, कीटोन का मतलब है C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन चेन। देन वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब C डबल बॉन्ड O OH और सिंगल बॉन्ड किसी चेन से कनेक्टेड। एस्टर क्या है, C डबल बॉन्ड O OR। That is how you are going to do and you have these type of what? These type of functional groups. Now अब आते हैं पार्ट पे, इंपॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर, यू कैन से सिस्टम्स एंड स्टेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है, अब होता क्या है ना, अब इतने सारे अगर मैं कंपाउंड को पढ़ती जाऊं और उनको हर एक को एक स्पेसिफिक नाम दूं, ठीक है, नाम दूं, मान लो किसी को मैंने स्पेसिफिक नाम दे दिया एसिटिक एसिड, ठीक है, अब मैं दूसरे को भी नाम देने जाऊंगी तो क्या मैं इतने नाम रिमेंबर कर सकती हूँ, नहीं। सो हमने क्या किया, एक मेथड निकाला, नॉट हमने, ठीक है। सो इसके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वी हैव IUPAC, राइट। ठीक है, तो ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इन्होंने क्या किया, सोचा कि हम एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं ताकि हम क्या कर पाए, एक कंपाउंड का नाम रख पाए। सिंपल है, कंपाउंड का नाम रखते हैं। अब ऐसे में क्या होगा, जब जो भी कंपाउंड्स, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनके फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे, तो हमें आइडिया लग जाएगा बाय देयर नेम कि यहाँ पे क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है या कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। दैट इज वाई हमने क्या किया, IUPAC, that is naming system. So it is a systematic standard rules used globally or you can say preferred. Now second name you are having trivial मतलब common name जो normally industries में use होते हैं। historical names based on source, for example formic acid, अब formic acid बहुत simple है, होता है
C डबल बॉन्ड O OH। सो अगर वैसे नाम देखे जाए तो बनेगा मेथेनोइक, बट हिस्टोरिकल नाम क्या है उसका, फॉर्मिक एसिड। अब यार सबको याद तो रख नहीं सकते हम, तो हम क्या करेंगे, एक नोमेनक्लेचर, एक सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। देखो क्या है, सबसे पहले नेमिंग के दौरान ध्यान रखो, सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, ब्रांचिंग से आ रही है या फिर स्ट्रेट आ रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सो पहला स्टेप है लॉन्गेस्ट चेन रूल, मतलब सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, मतलब जब भी कार्बन को आप कनेक्ट करते हुए चलोगे, मतलब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर रहे हो, तो पहला कार्बन दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, दूसरा तीसरे से, बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है तो कोई और एटम भी उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, रिमेंबर दिस थिंग। सो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। सबका हीरो है फंक्शनल ग्रुप, जहां फंक्शनल ग्रुप दिखा नेमिंग वहीं से स्टार्ट होगी, रिमेंबर दिस थिंग। सेकेंड थिंग है नंबरिंग। चलो मान लिया मैंने कंटिन्यूअस क्या करी, चेन तो सिलेक्ट कर ली, दूसरा क्या है नंबरिंग। अब मुझे क्या करना है, कार्बन एटम्स गिनने हैं, उसमें कितने हैं, नंबर C atoms means carbon atoms to give functional groups or substituents the lowest possible number, इसको बोला जाता है lowest locant rule। मतलब अब क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ठीक है, बट मान लो कोई सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब कोई भी चीज जुड़ी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के साथ ब्रांचिंग में, या तो कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तब क्या करोगे, तब आपको जो नेमिंग करनी है वो ऐसे करनी है कि जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको लोएस्ट पोजीशन मिले। मतलब अगर एक तरफ से फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन में आ रहा है और दूसरी तरफ से फोर्थ पोजीशन पे, तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, सेकंड पोजीशन वाली क्या नंबरिंग। नाउ थर्ड वन इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करने का एक ही वो है जब आपके पास मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो। मतलब कहीं पे क्या हो गया, हैलाइड 2 लग गए, ब्रोमीन भी लग गया, क्लोरीन भी लग गया, तब क्या करोगे, तब जाओगे बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि ब्रोमीन में पहले बी होता है एंड देन क्लोरो आता है। सो इसीलिए आपको प्रीफिक्स कैसे लिखना है, पहले ब्रोमीन को डालना है एंड देन क्लोरीन विल कम। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। फाइनल है, हमारे पास पहले आता है प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट एंड देन सफिक्स। प्रीफिक्स होते हैं आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर आपके पास हेलाइड है वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाता है। सो आपके पास अगर हेलाइड है, आपके पास मान लो कोई क्या है, कोई मिथाइल का ग्रुप जुड़ गया, सो दीज आर व्हाट सब्स्टिट्यूएंट, तो ये काउंट होता है एज अ प्रीफिक्स। सेकेंड थिंग आपके पास आएगी वर्ड रूट। सेकेंड थिंग क्या आएगी, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब सिंपल है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या है वो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बहुत सिंपल, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एंड देन एट लास्ट हमारे पास क्या होगा, सफिक्स। एट लास्ट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सफिक्स होगा, दैट्स इट, सफिक्स। देखो एग्जांपल, आईयूपैक फॉर्मूला, पहला है प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स हो, अगर क्लोरो है मिथाइल। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मिथाइल का क्या मतलब है मैम। अगर मान लो मेरे पास एक चेन है 4 मेंबर्ड की कार्बन की, ऐसे अगर मैंने यहां पे एक जोड़ा क्या, कार्बन, जैसे CH3, तो दिस इज काउंटेड एज अ प्रीफिक्स और इसे बोलते हैं मिथाइल। मिथाइल का मतलब सिंपल है, अगर कोई आपके पास क्या है, एल्केन प्रेजेंट है, जैसे कि मेरे पास एक एल्केन है CH3 और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है, मतलब CH4, मतलब मेरे पास क्या है, एल्केन प्रेजेंट है। अगर उस एल्केन में से मैं एक हाइड्रोजन को माइनस कर दूं, मतलब इस हाइड्रोजन का निकाल दूं, तो ये बनेगा CH3, बट कार्बन तो अभी भी 4 बॉन्ड बना सकता है ना, तो एक बॉन्ड क्या हो गया, फ्री। सो इसको बोला जाता है एल्काइल। एल्काइल। सो जब भी आपको कोई कार्बन सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करनी हो, तो बस ध्यान रखो कि उस पे पहले देखो कितने नंबर ऑफ क्या है, कार्बन। इसमें क्या है, एक ही था, अब क्या है, एक जो है, एक हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन जुड़ गया, तो सिंपल है, ये बन गया मिथाइल। सो दीज आर कॉल्ड व्हाट, एल्काइल ग्रुप्स। नाउ सेकंड वन इज वर्ड रूट, मतलब काउंट करो कितने हाइड्रोजन, कितने क्या है, कार्बन। अब नेमिंग के 2 तरीके हैं, मैं कर सकती हूँ 1, 2, 3 और 4, क्या खराबी है, सही है, राइट, सही है ये तो, बट नहीं, क्यों, लोएस्ट लोकेंट रूल क्या था, नंबरिंग ऐसे करो कि सब्स्टिट्यूएंट को कम पोजीशन मिले। सो 1, 2, 3 और 4। सो सही क्या है, ये सही है, ये क्या होगा हमारे पास, सही होगा।
सो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करी। एट लास्ट आता है सफिक्स। सफिक्स के लिए बस एक ही भगवान है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। सफिक्स का भगवान कौन है? फंक्शनल ग्रुप है। मतलब अगर सफिक्स का मतलब है अगर वहां पे सिंगल बॉन्ड होगा तो एन आएगा, राइट। ऑल का मतलब है अगर एल्कोहलिक ग्रुप OH प्रेजेंट होगा तो ऑल आएगा। ओइक एसिड मतलब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो तो क्या आएगा? COH। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू द नंबरिंग पार्ट। ऐसे आप क्या करेंगे? नंबरिंग पार्ट ऐसे आप क्या करेंगे? IUPAC नॉमेनक्लेचर। ये बहुत बेसिक वाला है। अभी हम क्या करेंगे? PYQs भी सॉल्व करेंगे इन दिस क्लास ओनली। देखो अब कैसे करना है। अब पहले हम सबसे पहले देखते हैं किसका? एल्कीन्स, एल्काइंस और एल्कीन का। देखो पहले आता है वर्ड रूट्स। सो वर्ड रूट्स की जब बात होगी, किसकी? वर्ड रूट्स की जब बात होगी तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन देखो, अगर एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन आएंगे तो प्रोप, ब्यूट जब 4 कार्बन हो, पेंट जब 5 कार्बन हो और हेक्स जब 6 नंबर ऑफ कार्बन हो। कितने? 6 नंबर ऑफ कार्बन हो। अब हमारे पास 7 आएगा तो क्या होगा? अगर 7 हो गया नंबर ऑफ कार्बन सो आएगा हेप्ट। बस ये ध्यान रखो यार, आपके सिलेबस में बेसिकली ज्यादातर 5 या 6 तक आएगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, मतलब बॉन्ड का टाइप क्या है। मतलब अगर वहां पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, आपको देखना है। प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स क्या हो जाएंगे आपके पास? 2 टाइप के, प्राइमरी और आपके पास आता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी में बस आपको देखना है कि बॉन्ड क्या है। जब भी नेमिंग करोगे पहले देखोगे बॉन्ड क्या है। बॉन्ड के बाद आपको देखना है कि आइदर 2 डिग्री सफिक्स मतलब सेकेंडरी सफिक्स। सो आपको बस उसमें एक चीज देखनी होती है कि यहाँ वहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स आएगा वहां पर, जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसका। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डू द नंबरिंग पार्ट। अब नंबरिंग एंड लोकेंट्स आपको पता है, नंबर चेन टू गिव डबल और ट्रिपल बॉन्ड द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अब अगर आपकी चेन ऐसी है कि वहां पे क्या है? फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है बट डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग इस तरीके से करो कि या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिले? लोएस्ट पोजीशन मिले। तो फॉर्मूला क्या बन गया? रूट प्लस पोजीशन प्लस आपके पास क्या आ जाएगा? सफिक्स। देखो एग्जाम्पल, ठीक है, हमारे पास क्या है एग्जाम्पल? 2 चीजें हैं। पहली हमारे पास है 4 मेंबर्ड की रिंग, नॉट रिंग, 4 मेंबर है इसमें, किसमें? इस कार्बन चेन में, और यहाँ पे भी 4 है। बट चेंज एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मेरे पास? डबल बॉन्ड की पोजीशन का। किसका डिफरेंस है? डबल बॉन्ड की पोजीशन का। सो अब नंबरिंग कैसे होगी? क्या मैं यहां से नंबरिंग करूंगी? नहीं, नंबरिंग वहां से होगी जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिले? लोएस्ट पोजीशन। सो 1, 2, 3 और 4। चलो अब साथ में नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या था लिखने का तरीका? प्रीफिक्स। क्या यहाँ पे कोई प्रीफिक्स है? प्रीफिक्स का मतलब ब्रांचिंग है। क्या ब्रांचिंग है? नहीं है। तो मतलब क्या है? प्रीफिक्स नहीं है, तो प्रीफिक्स नहीं होगा। चलो यहीं पे तुम्हारे लिए दोबारा लिख ही देती हूँ। प्रीफिक्स है, साथ में आएगा वर्ड रूट और यू कैन से रूट ऑल्सो, और साथ में आता है सफिक्स, ठीक है। चलो प्रीफिक्स नहीं आया। वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 हैं। 4 के लिए क्या वर्ड यूज होता है? ब्यूट। तो यहां पे आएगा ब्यूट। ब्यूट आया। ब्यूट के बाद क्या करना है? देखो ब्यूट के बाद, उसके बाद क्या था? जब भी ऐसा हो कि आपके पास एल्कीन या एल्काइन की चेन हो और कुछ भी ना हो, तो अब आपको लिखना है पोजीशन। किसकी? सफिक्स की पोजीशन। क्यों? यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सफिक्स क्या बचेगा? वर्ड रूट मैंने लिख लिया, तो सफिक्स क्या बचेगा मेरे पास? ध्यान रखना, सफिक्स क्या है मेरे पास? अब सफिक्स है मेरे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। यानी अगर डबल बॉन्ड होगा तो आता है सफिक्स इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आता है आइन। बस ये ध्यान रखना है। सो अब यहाँ पे क्या है? ब्यूट पहली पोजीशन में, कहाँ पे? फर्स्ट पोजीशन पे क्या है मेरे पास? क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 एंड दिस बिकम्स इन। सो नाउ दिस इज द नेमिंग। सो दैट मीन्स पहली पोजीशन में, ये 1 क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि पहली पोजीशन में क्या है? डबल बॉन्ड। सेकंड देखो, अब इसकी नंबरिंग कहीं से भी करो, कार्बन को सेकेंडरी पोजीशन मिलेगी, 1 2 3 4, या तो 1 2 3 4। अब कैसे लिखेंगे? नेमिंग प्रीफिक्स तो नहीं है बट ब्यूट। अब वो हमारे पास क्या? हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 2 और 3 के बीच में, बट नंबरिंग कहाँ पे? 2 पे पहले आ रहा है, तो ब्यूट 2 इन।
मतलब अब डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर दिया आपने, सेकेंड प्लेस में शिफ्ट कर दिया। नाउ अगर मल्टीपल बॉन्ड हो गए तो क्या होगा, मतलब अगर एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो कैसे नेम आएगी, बट उसके आगे डाई जोड़ा जाता है। क्या डाई, डाईन और डाईआइन। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू द नंबरिंग फॉर व्हाट, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ अब अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो क्या करोगे, उसके लिए कौन सा सफिक्स यूज करोगे, देखते हैं, आ जाओ। नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड्स ऑन इन फंक्शनल ग्रुप, मतलब ग्रुप बताता है सफिक्स क्या होगा और प्रीफिक्स एडेड टू द रूट नेम। सिंपल। एल्कोहल होगा तो सफिक्स क्या आएगा, ऑल। सफिक्स क्या आएगा, ऑल, OL। एल्डिहाइड होगा तो सफिक्स क्या आता है, अल। कीटोन होगा तो ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है ओइक एसिड। और अगर हेलाइड्स होंगे, ये ध्यान रखना, हेलाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, बट हेलाइड हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज हुआ जाता है, ना कि सफिक्स की तरह, क्योंकि वो हमेशा ब्रांचिंग में ही प्रेजेंट होगा। सो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, लाइक दिस। सो दिस बिकम्स लाइक दिस सफिक्स। एग्जाम्पल, अब पहला एग्जाम्पल क्या है, CH3CH2OH। जब भी ऐसा कुछ आए, पहले एक्सपैंड करो किसको, पार्ट को। कैसे, CCC, पहले C है, यहाँ पे OH ग्रुप है, ठीक है। पहले बॉन्डिंग होगी तो एटलीस्ट सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही, तो एक सिग्मा बॉन्ड सबको दे दो। सिग्मा बॉन्ड देने के बाद देखो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, कार्बन एटमोस्ट कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। सो दैट मीन्स 1, 2 और 3। सो मतलब यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। व्हाट अबाउट दिस कार्बन, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ, एक इस ऑक्सीजन के साथ, तो अब बचे कितने, 2 हाइड्रोजन, लाइक दिस। और ऑक्सीजन तो 2 ही बनाएगा, तो उसने बना दिए। अब आती है नंबरिंग की बारी। चलो देखो बहुत सिंपल है, क्या है, अब जब भी नंबरिंग होगी तो कहां से होगी, 1, 2। क्यों, यहां पे मौजूद है फंक्शनल ग्रुप। सो नाउ अब जब नंबरिंग है, प्रीफिक्स है, नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है, तो अब क्या है, 1 या 2। वर्ड रूट क्या हो गया, एथ। वर्ड रूट क्या हो गया, एथ। एथ के बाद आप देखेंगे सफिक्स। सफिक्स की 2 कैटेगरी है, क्या, बॉन्ड कौन सा बन रहा है और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। सो पहले कौन आएगा, बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या है, कार्बन। बॉन्ड के लिए सिर्फ देखना है कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, और वो है सिंगल। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एथ के बाद एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन। अब यहाँ पे क्या है, पोजीशन लिखने की इतनी नीड नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में ही आ रहा है। सो दिस बिकम्स एथ एन राइट नाउ। सो नाउ this becomes EH like this. This should be like this, ethane. But now you have this OH part. So OH is alcoholic group, मतलब OL आएगा. So यहाँ पे E और O साथ साथ आते हैं, इसीलिए क्या कर जाता है, E को एलिमिनेट कर दिया जाता है. So this becomes ethanol. ये क्या बन जाएगा आपके पास, ethanol. So this is how you are going to do the numbering part. Now carboxylic acid का एग्जाम्पल भी सिमिलर है. अगर मेरे पास हो CH3 C डबल बॉन्ड O OH. जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, हमारे पास एल्डिहाइड होता है और हमारे पास एस्टर होता है. उनकी नेमिंग बहुत अच्छी होती है. कैसे? अब जब आपको ये नेमिंग करनी है तो आपको कार्बन किसका कंसीडर करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कंसीडर करना है. तो दैट बिकम्स 1 and 2. तो दैट मीन्स अगेन वर्ड रूट क्या हो गया, एथ. एथ के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो एन, एंड ओइक एसिड इज रिप्रेजेंटिंग कि वहां पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है. नाउ इफ अ कार्बन चेन, अगर एक कार्बन चेन में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और एक एल्कोहलिक ग्रुप, मान लो ऐसा है कुछ OH, तब क्या करोगे, तब आपको क्या करना है, 1 2 3 सिंपल. सो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम प्रोप, राइट, दिस विल बिकम प्रोप. सिंपल है. 3 हमारे पास कार्बन है तो प्रोप. उसके बाद क्या देखना है, सफिक्स में सबसे पहले बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, किस पोजीशन पे है, सेकंड. सो प्रोप 2 इन. इन तो हो गया, अब फंक्शनल ग्रुप है ऑल वाला, सो इनॉल. इसीलिए वो बोल रहा है कि कहीं डबल बॉन्ड या एल्कोहलिक ग्रुप आए तो आपके पास क्या बन जाएगा, इनॉल लास्ट में. बस आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी है, नॉमेनक्लेचर बहुत आसान है, राइट. नाउ अब दोबारा से फंक्शनल ग्रुप एट अ ग्लैंस देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. एल्केन है मेरे पास तो CC आ जाएगा, डेट इज एन, CH3. एल्कीन आएगा C डबल बॉन्ड C, सो हमारे पास आएगा इन. एल्काइन है C ट्रिपल बॉन्ड C, तो आइन आएगा. हेलाइड होगा तो प्रीफिक्स की तरह आएगा तो हेलो,
तो यहाँ पे अब इसकी नेमिंग क्या होगी, पहले प्रीफिक्स लिखोगे क्या, क्लोरो, एंड देन आप लिखोगे जो आपके पास क्या प्रेजेंट है, वर्ड रूट और सफिक्स। एल्कोहल क्या है, OH, सो OL आ गया। एल्डिहाइड CHO, तो अल आ गया। कीटोन क्या है, C डबल बॉन्ड O, तो ओन आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, और एस्टर है तो C डबल बॉन्ड OR आ जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। अब सिंपल है यार ये बहुत ज्यादा, लेकिन एक और चीज है, एस्टर की नेमिंग कैसे करोगे। सो एस्टर की नेमिंग बहुत आसान है। आप देखो CH3COO C2H5, पहले बेस से एक्सपैंड करना सीखो। हमेशा हमेशा ध्यान रखो कि इसे एक्सपैंड करना सीखो। कैसे एक्सपैंड कर सकते हो, सो लेट सपोज अगर मेरे पास था CH3COO C2H5, देखो राइट, यही था हमारे पास। सो अब होगा क्या हमारे पास यही था। सो अब होगा क्या इसमें, ये ध्यान रखना, अगर CH3 है लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है, C2H5। सो जब भी ऐसा हो, पहले क्या करोगे, जो ऑक्सीजन के साथ वाला है यानी ये, इसको नेम दे दो। C2H5 का मतलब क्या है, CH3, दिस इज C2H5, ये कनेक्टेड है तुम्हारा O के साथ। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो मतलब एथ, सिंगल बॉन्ड है बट एक बॉन्ड फ्री है, सो दिस बिकम्स इथाइल। और अब आ जाओ नेमिंग पे, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, पेरेंट कार्बन चेन तो यही है ना, फंक्शनल ग्रुप को पहला दोगे 1 2, इथाइल, अगेन आया एथ, दोनों कार्बन कनेक्ट है बाय सिंगल बॉन्ड, सो एन, और क्योंकि ये एस्टर है C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सफिक्स O8, सो दिस बिकम्स इथाइल एथेनोइड। क्या बन गया ये, इथाइल एथेनोइड। सो ये होती है किसकी, एस्टर्स की नेमिंग। इथाइल एथेनोइड होती है किसकी, एस्टर्स की नेमिंग। नाउ ट्राइवियल एंड वी हैव आयुपेक नेम, मतलब हिस्टोरिकल नेम या इंडस्ट्री में यूज होने वाले नेम, और आयुपेक नेम। सो हमारे पास पहला है इथाइन। चलो स्ट्रक्चर भी बनाना सीखते हैं साथ साथ में। पहले देखो हमारे पास है एथ का मतलब वर्ड रूट है। वर्ड रूट एथ कब होता है, जब 2 कार्बन है। चलो मैंने 2 कार्बन बनाए। अब मुझे अगर बॉन्ड देखना है कि क्या है, तो पहले देखो सफिक्स क्या है, आइन है मैम। आइन का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। सो मतलब कार्बन कार्बन कनेक्ट होंगे बाय ट्रिपल बॉन्ड। रेस्ट अब आप क्या करोगे, कार्बन ने 3 वैलेंसी सेटिस्फाई करी तो एक कौन सेटिस्फाई करेगा, बस उसे हाइड्रोजन दे दो। सो बन गया इथाइन। सो दिस इज एसिटाइलिन, इसका नाम होता है एसिटाइलिन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एसिटाइलिन याद रखना जरूरी है। अब है इथीन को बनाने का तरीका, एथ है तो मतलब अगेन 2 कार्बन है मैम, इन मतलब डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और बाकी 2 कौन सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन। इसी के साथ हमने क्या सीखा कि स्ट्रक्चर भी कैसे बनाया जा सकता है। अब एथेनोइक एसिड है तो उसका नाम है एसिटिक एसिड, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मिथेनॉल है तो उसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। अगर प्रोपेनोन है तो क्या बन जाएगा, एसीटोन। चलो प्रोपेनोन बनाते हैं साथ में। कैसे, प्रोप का मतलब है मैम 3 कार्बन होंगे, 1 2 3। अब एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड सबके बीच में है तो सिंगल बॉन्ड तो दे ही दो मैम। अब वर्ड रूट क्या है, प्रोप, प्रीफिक्स नहीं है मतलब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। नाउ उसके बाद देखो AN दिख रहा है, E नहीं है बट AN दिख रहा है। AN का मतलब क्या है, वहां पे क्या है, एल्केन, मतलब वहां पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। किनके बीच में, कार्बन्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके बाद देखो ओन किसके लिए होता है, कीटोन। सो कीटोन, अब कीटोन के साथ एक अच्छी बात क्या है, कीटोन बनाते हुए ध्यान रखना कि बीच में आएगा C डबल बॉन्ड O ग्रुप, और वो कनेक्टेड होगा 2 कार्बन्स के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप डालूं तो ये क्या 2 कार्बन्स के साथ कनेक्ट होगा, नहीं, तो मतलब आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप बीच में ही आएगा। अगेन इसको सेटिस्फाई करो बाय CH3, यहाँ पे भी CH3, और ये तो 4 वैलेंसी है, तो दिस बिकम्स प्रोपेनोन। अब है विनाइल क्लोराइड, और यू कैन नेम इट एज क्लोरोइथीन। सो ये सब हैं जो आपको याद रखने हैं। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉमन नेम्स हैं, कॉमन नेम्स बेसिकली पूछे जाते हैं ज्यादातर एथेनोइक एसिड के, इथाइन का पूछ सकते हैं, मिथेनॉल का पूछ सकते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट। अब आते हैं आइसोमेरिज्म टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स। ओके, सो आइसोमेरिज्म बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है।
आइसोमेरिज्म होता है वो फिनोमिना जहां पे कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। रिमेंबर दिस थिंग, फिनोमिना जहां पे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज सेम, मतलब कनेक्टिविटी डिफरेंट। मतलब कार्बन एक स्ट्रक्चर में एक कार्बन उस कार्बन के साथ कनेक्टेड था, बट जब तुम दूसरा स्ट्रक्चर बनाओगे तो अब वो कार्बन किसी और कार्बन के साथ क्या होगा, कनेक्शन में अलग होगा। मेन टाइप है, देखो हमें सिलेबस फोकस रखना है तो हमारे पास है चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म बेसिकली दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में है, दैट इज व्हेन कनेक्टिविटी इज डिफरेंट। स्टीरियो मतलब एटम्स को आप 3D में अरेंज करते हैं एंड दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। सो हम फोकस करेंगे सिलेबस ओरिएंटेड। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर दो पार्ट हैं, चेन आइसोमेरिज्म एंड एट लास्ट वी हैव पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या है, डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन, स्ट्रेट है या ब्रांच्ड है, आपको बस ये देखना है। चेन आइसोमेरिज्म मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, हाइड्रोजन सेम, क्योंकि स्ट्रक्चरल बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर को डिफरेंट करना है तो हम क्या करते हैं, पहले अगर कोई 4 मेंबर्ड की चेन थी उसको 3 मेंबर्ड में चेंज करके और एक जो सब्स्टिट्यूएंट था उसको ब्रांचिंग में डालो, दैट्स इट। ये होता है चेन आइसोमेरिज्म। अब आपके पास आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दो। क्यों, अगर पोजीशन चेंज करूंगी ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, सो दैट इज योर पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये नहीं है सिर्फ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी क्या हो सकती है, चेंज। एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये ध्यान रखना कि आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में अप टू ओनली 5 कार्बन एटम्स पूछा जाएगा, रिमेंबर दिस थिंग। सो ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना है, ठीक है। सो चेन आइसोमेरिज्म की जब बात होती है दैट इज C4H10, C4H10। सो देखो C4H10, पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखो। क्या स्ट्रक्चर, C4 है, 4 4 है हमारे पास, और एक और तरीका है क्या, जनरल फॉर्मूला। काउंट करो, यहाँ पे N की वैल्यू अगर 4 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, अगर C4 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, N की वैल्यू कितनी है, 4 + 2 यानी 2N + 2, राइट। मतलब हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 + 4 × 2 8, 8 + 2 10। सो यहां से मुझे ये समझ आ गया कि ये एल्केन है। आपके पास तरीके होने चाहिए इनको करने के, बस यहां से समझ आया कि एल्केन है। एल्केन के बाद मैं क्या करूंगी, एल्केन के बाद बहुत सिंपल है, 4 कार्बन है, एल्केन है, मतलब चारों के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, दैट्स इट। H10 है, मुझे बस अब 10 हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 4 कार्बन में। कैसे करूंगी, कार्बन की होती है टेट्रावैलेंसी, 4 बॉन्ड बनाएगा, एक इसने बना दिया है, सो रिमेनिंग 3 बनाएगा ऐसे। अब ये कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया है तो रिमेनिंग 2 बनाएगा ऐसे, सिमिलरली टू दिस, उसके बाद टू दिस, बस सिंपल हो गया, बात खत्म। अब नेमिंग तो सबको आती है, क्या है नेमिंग, 1 2 3 4, सिंपल है, इसका नाम है ब्यूटेन या फिर एन ब्यूटेन। एन का मतलब है नॉर्मल ब्यूटेन। बट व्हाट इफ मैं क्या करूं, मैं इसको, ये जो CH3 ग्रुप दिख रहा है लास्ट में, इसको कहीं बीच में लाके रख दूं। मतलब अगर मैं क्या करूं, अगर मेरे पास है लास्ट में क्या था, CH3, दिस इज कार्बन एंड कार्बन, और बीच में एक CH3 लाके रख दूं, सो यहाँ पे ये बन जाएगा CH3 एंड दिस बिकम्स H, सिंपल। अभी भी क्या है, देखो काउंट करो, कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, राइट। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 3 9 एंड 10, यहाँ पे भी क्या है 10। सो मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस कनेक्टिविटी डिफरेंट है, सिंपल। आप देखो कैसे नाम करना, कैसे नेमिंग करनी है, सिंपल है। इसको हमेशा कहीं से भी जाओ 2 ही मिलेगा, 1 2 3, सो दैट मीन्स इसका एक और नाम हो सकता है। सेकेंड पोजीशन में क्या लगा है हमारे पास, एक एल्काइल ग्रुप। क्यों, कार्बन के 4 बॉन्ड बन सकते हैं, उसमें 3 बनाए हैं और एक क्या है, कनेक्टेड है। तो मतलब ये, अब कितने कार्बन है उस एल्काइल ग्रुप में, सिर्फ 1 कार्बन, मतलब वो बन गया मिथाइल। सो दिस बिकम्स 2 मिथाइल, और 1 2 3 वर्ड रूट क्या है, अब वर्ड रूट है प्रोप, और कनेक्टेड कैसे है, सिंगल बॉन्ड, मतलब 8। सो दिस बिकम्स 2 मिथाइल प्रोपेन। अब आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। बस पोजीशन देखो, डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करो, हमने करा भी है ये आज की क्लास में। C4H8, पहली बात तो C4H8 से मुझे क्या समझ आ रहा है कि ये एल्कीन है। क्या है ये, एल्कीन, CnH2n, राइट। सो अगर मैं देखूं तो अगर मैंने पहली पोजीशन में 1 2 3 4
सो दिस बिकम्स ब्यूट 1ene। अगर मैं इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को एक और आगे शिफ्ट करूं तो दिस बिकम्स 1 2 3 4 ब्यूट 2ene। और जब आपका ऐसे ही डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए तो दिस बिकम्स पोजिशनल आइसोमेरिज्म। बहुत सिंपल है। ओह, वी हैव डन एवरीथिंग। नाउ हमारे पास क्या है, PYQs 2025 क्या है पहला, हमारे पास पहला दिख रहा है, आपको बस नेमिंग करनी है। चलो साथ में करते हैं। देखो, क्लोरीन जहां पे भी दिखे, ब्रोमीन दिखे, आयोडीन दिखे, मतलब वो प्रीफिक्स है। क्या है वो प्रीफिक्स? पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं, इसमें 2 ही कार्बन है, 1 2, क्या है 1 और 2। अब देखो फर्स्ट प्लेस में क्या लगे हैं, 2 क्लोरीन, सेकंड में भी 2 क्लोरीन, तो हो क्या रहा है, आपको ध्यान रखना है, किस चीज का ध्यान रखना है, पोजीशन का। अब पहले नेमिंग के दौरान क्या ध्यान रखना है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स क्या है, क्लोरीन है तो क्लोरो होगा, बट अब पोजीशन आपको हर एक क्लोरीन की लिखनी है, तो कैसे लिखोगे, फर्स्ट पोजीशन पे है क्लोरीन, कितने हैं 2, सो 1,1, इसकी भी 1 पोजीशन, इसकी भी 1। सेकेंड पोजीशन पे भी क्लोरीन है, कितने हैं 2, सो 1 1 2 2, एंड देन वी विल राइट टेट्रा क्लोरो। वाई टेट्रा, टेट्रा का मतलब है 4 क्लोरीन है, टेट्रा क्लोरो। अब जो हमारे पास वर्ड रूट होगा वो होगा एथ, राइट, एथ कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड, सो इथेन। बस सिंपल, ऐसे लिखनी है नेमिंग। अब आते हैं इस पे, इसका नाम क्या होगा। अब देखो सबसे पहले देखो, चेक करो, ओके फंक्शनल ग्रुप है मैम, नेमिंग में फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पोजीशन दो, और क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसका कार्बन भी ऐड होगा, सो दिस बिकम्स 1 2 3 एंड 4 कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड एवरीथिंग, राइट। सो नाउ अब क्या कोई प्रीफिक्स दिख रहा है, नो मैम, सो हम जाएंगे सीधे वर्ड रूट पे, 1 2 3 4 मतलब ब्यूट, सिंपल। ब्यूट के बाद देखो मैम, सफिक्स भी 2 टाइप के हैं, क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब पहले बॉन्ड देखते हैं, कार्बन कैसे कनेक्टेड है, सारे सिंगल बॉन्ड के साथ, तो दिस बिकम्स ब्यूट एन। अब उसके बाद देखो क्या आएगा, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, पहली पोजीशन पे है, तो पोजीशन ना भी लिखो तो चलेगा, सो दिस बिकम्स ओइक एसिड, सो दिस बिकम्स ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा ये, ब्यूटेनोइक एसिड। बहुत सिंपल है, राइट। अब आते हैं इस पे, आ जाओ साथ में, देखो करते हैं। अब इसको जब तुम सॉल्व करने पे आओगे, तो अब सबसे पहले क्या देखोगे, क्या वहां पे फंक्शनल ग्रुप है या डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है मैम, लेकिन डबल बॉन्ड तो दिख रहा है, तो क्या मैं कैसे नंबरिंग करूं, 1 2 3 4 5, बट यहां से करूंगी तो इसको थर्ड नंबरिंग मिलेगी, किसको, डबल बॉन्ड को। मुझे लोएस्ट देनी है तो 1 2 3 4 और 5, क्यों, ऐसे में इसको सेकेंड प्लेस मिलेगी। नाउ अब इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो मैम वर्ड रूट पे जाते हैं, 5 है तो वर्ड रूट विल बिकम पेंट। क्या बनेगा, पेंट। सारे के सारे डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है या सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बट एक क्या है, डबल बॉन्ड। सो आपको पोजीशन लिखनी पड़ेगी डबल बॉन्ड की, कौन सी है, सेकेंड प्लेस, सो दिस बिकम्स पेंट 2। सेकेंड प्लेस में क्या है, इन। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू द नॉमेनक्लेचर। कितना सिंपल है, और ये पक्का है कि 2025 में पूछेंगे। इनका एक क्या है, तरीका है क्वेश्चन पूछने का, आई शो यू हाउ। हर बार ये क्या करते हैं, 5th क्वेश्चन देखना हर पेपर का, वो कैसा आता है, आयुपेक देंगे, आयुपेक के साथ साथ क्या दे देंगे आपको, ए, और आपको देंगे कि इसके स्ट्रक्चर भी बना के दिखाओ, बस सिंपल है। अब इसकी नेमिंग देखो कैसे करोगे। नेमिंग के लिए मैम मुझे कुछ तो दिख रहा है, अच्छा मैम यहाँ तो प्रीफिक्स है, क्लोरीन है, सो बस इनको ऐसा नेमिंग दो, ऐसा नंबरिंग दो कि इनको लोएस्ट पोजीशन मिले। सो अगर यहां से करूंगी तो 1 2 3 4, 3 और 4 पे आ रहा है, यहां से करूंगी तो 1 2 3 2 और 3 पे, मैम यही सही है, सो 1 2 3 4 एंड 5। सो नाउ अब पहले प्रीफिक्स को लिखेंगे, तब उसके बाद वर्ड रूट। प्रीफिक्स क्या है, सेकेंड और थर्ड प्लेस में क्लोरीन, सो दिस बिकम्स 2,3, और 2,3 में क्या है, 2 क्लोरीन, तो वर्ड आएगा डाई, डाईक्लोरो। सो 2,3 डाईक्लोरो, उसके बाद क्या आएगा मैम, वर्ड रूट, सो वर्ड रूट क्या है मैम, पेंट। सबके सब कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड, सो इट बिकम्स पेंटेन। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अब आते हैं इस पे, तुम उनका तरीका देख रहे हो, पिछली बार भी क्या पूछा था, COH, 2024 में भी क्या पूछा था, COH, बस इस पे ध्यान दो। सो अब कैसे नेमिंग, 1 2 और 3,
1, 2 और 3। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है बहुत बार बच्चे इस COH ग्रुप को एज अ ग्रुप काउंट करते हैं तो इसके कार्बन को ऐड नहीं करते, बट आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। सो दिस बिकम्स वर्ड रूट क्या होगा इसका? प्रोप, राइट, और एन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है और ओइक एसिड, सो दिस बिकम्स प्रोपेनोइक एसिड। बहुत सिंपल है, ये क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। अब देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाना है इन सब के लिए। स्ट्रक्चरल डायग्राम 3 मिथाइल पेंटेन कैसे बनाओगे? किसके लिए? 3 मिथाइल पेंटेन के लिए। तो पहला है 3 मिथाइल पेंटेन। अब स्ट्रक्चर पे फोकस करो। जब भी स्ट्रक्चर बनाना हो पहले वर्ड रूट देखो। पहले क्या देखो? वर्ड रूट। वर्ड रूट मैम पेंट है, मतलब 5 क्या है मेरे पास? कार्बन 1, 2, 3, 4 और 5। अब क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो कनेक्ट तो करना पड़ेगा। और उसके बाद मैम सफिक्स देखो, वो भी तो एन है, मतलब कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। बस काम तो इतना आसान हो गया। अब बस एक प्रीफिक्स दे रखा है मैम एल्काइल ग्रुप। मेथ का मतलब है एक कार्बन है, क्या यहाँ पे? थर्ड पे। सो 1, 2, 3 थर्ड पोजीशन पे आपने मिथाइल लगा दिया। बस अब बाकी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई करोगे? कार्बन से। सो यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 3 है तो 1 आएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 और यहाँ पे CH3। ये बन गया आपका 3 मिथाइल पेंटेन, राइट। अब आते हैं सेकंड पे, क्या है? प्रोपाइन। बहुत सिंपल मैम, वर्ड रूट देखो प्रोप है, पहले मैं 3 कार्बन तो कनेक्ट करूं। अब मैम सफिक्स देखो, कुछ भी नहीं है, आइन लिखा है, इनका मतलब ट्रिपल बॉन्ड। सो मतलब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे। बस मैम हो गया, बना दिया मैंने। सो दिस बिकम CH3, ये तो सेटिस्फाइड है और ये बनेगा CH। दिस इज प्रोपाइन। अब थर्ड वाला क्या है वो देखते हैं। मीथेनल, इंपॉर्टेंट है मीथेनल। मीथेनल कैसे बनाओगे? मेथ का मतलब है एक ही कार्बन है मैम, अल का मतलब है एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। कैसे होगा? एक ही कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बनाया। अब इसके पास 3 ही बॉन्ड है तो मतलब चौथा सेटिस्फाई करेगा H। सो दिस बिकम HCHO और यू कैन से HC डबल बॉन्ड OH। सो दिस इज मीथेनल। दिस इज इंपॉर्टेंट, यही आपका मीथेनल है। दैट इज हाउ। अब देखो यार 2023 अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहला है स्ट्रक्चर बनाओ 2 क्लोरोब्यूटेन का। 2 क्लोरोब्यूटेन मैम पहले वर्ड रूट देखते हैं। ब्यूट है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, 1, 2, 3 और ये है 4 कार्बन। सेकंड, अब एन है मतलब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा है। बस क्या ही करना है इसमें? CH3, CH, ये बनेगा CH2 और ये बनेगा CH3। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। अब सेकंड स्ट्रक्चर क्या है मैम? मीथेनल। देखो यार कितना सेम है 2023, और उसके बाद क्या हमारे पास 2024 में भी सेम क्वेश्चन है मीथेनल। सो बस फोकस करना है इन चीजों पे। HC डबल बॉन्ड OH। ध्यान रखो मीथेनल यानी एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड फेवरेट है ICSE का। सो इसमें से नेमिंग में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, रिमेंबर दिस थिंग। थर्ड वन क्या है? ब्यूट 2 आइन, मतलब 4 रखो कार्बन, ब्यूट लाइक दिस 2। सेकेंड प्लेस में क्या आना चाहिए? आइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड, सही लाइक दिस। सो सेटिस्फाई कर दो बाकी CH3, ये बनेगा CH3। सो दिस बिकम्स ब्यूट 2 आइन। क्यों? 1, 2, 3 और ये क्या है? 4। सो यहाँ पे क्या है? 4 कार्बन, सेकेंड प्लेस में आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, सो दिस बिकम्स ब्यूट 2 आइन। बस यही करना होता है यार। अब देखो इसके बाद क्या है, इनमें नेमिंग का क्वेश्चन सेम पैटर्न फॉलो करेगा हमेशा। इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन। अब देखो, अब तुम खुद देखो, दोबारा से क्या पूछा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे क्या पूछा था? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां क्या पूछा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब नेमिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2023, 2024, 2025 तीनों सालों में कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग पूछी गई है। सो कैसे करोगे? 1 and 2, 1 and 2। अब ये हो गया, सिंपल है। कितने हैं? 2 कार्बन मैम, एथ बनेगा वर्ड रूट, कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड, सो एन बनेगा मैम। और यहाँ पे क्या है? कार्बोक्सिलेट, सो दिस बिकम्स एथेनोइक एसिड। बस सिंपल। मैम इसको देखते हैं। अब कुछ नया आया मैम, OH आ गया मैम, क्या करेंगे? डरना थोड़ी है, OH भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो कैसे करोगे? नेमिंग इस तरीके से देनी है कि लास्ट क्या मिले? क्या मिले? लोएस्ट पोजीशन 1, 2, 3, 4। सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप लग गया। OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप। सो पहले वर्ड रूट लिखते हैं मैम 4। 4 क्या? 4 का मतलब क्या है? ब्यूट।
क्या है, ब्यूट, ब्यूट। और सेकेंड प्लेस में क्या लगा है मेरे पास, OH, बट पहले लिखोगे प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स मतलब कैसे कनेक्टेड है, बाय सिंगल बॉन्ड, सो दिस बिकम्स एन। सेकेंड प्लेस मतलब 2 पे क्या लगा है, ऑल, सो दिस बिकम्स ब्यूटेन 2 ऑल। बस सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम ईच एंड एवरी PYQ। रिमेंबर आयुपैक नॉमेनक्लेचर में कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड का इंपॉर्टेंट है, खासकर मीथेनल 2 बार रिपीट हो चुका है, हो सकता है क्या आप दे दे इस बार इथेनल दे दे, तो यू हैव टू नो इट। कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग आपको आनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और पोजिशनल और चेन आइसोमेरिज्म आपको पता होना चाहिए क्या होता है। पोजिशनल में भी 5 अप टू 5 कार्बन एटम्स तक की जो चेन होती है उसका आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। बस यही करना था इन द आयुपैक नॉमेनक्लेचर और आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। Okay, so then that is it for today in the isomerism part. In the next part I am going to tell you about alkene, alkyne, or you can have alkane, then you have alcohol, carboxylic acid. Okay, so be there with us. Till then, like, share and subscribe to our YouTube channel, that is Infinity ICSE 9th and 10th, and thank you so much for attending the class. Thank you everyone.